पिछले बार जो है सो जिला परिषद के रोहित गिरी जो थे, लेकिन उनमें क्या है कि बहुत अनियमितता की शिकायत आई इंदिरा आवास को लेके, जो अपने चहेते लोगों को दिए और बाकी लोगों का नाम काट दिए। उपचुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, किसको वोट देना है इस बार? हम लोग को निकी कुमारी को ही कहा देना है। और अभी तो कैंडिडेट है रोहित गिरी के जो कार्यक्रम जो था उनकी माँ का शोभनीय नहीं था। और दूसरा नंबर की आपको वृद्धा पेंशन है या घर आवास में उनका कोई हेल्प और मदद नहीं मिला, इसीलिए हम लोग जन स्वराज पार्टी के निकी कुमारी को वोट हम लोग। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? निक्की कुमारी को वोट दे रहे हैं इस वजह से कि जन स्वराज के समर्थित प्रत्याशी भी है प्रशांत किशोर जी। एक नए समाज को विकसित समाज बनाने के लिए समृद्ध समाज को लेकर के जो लोगों के बीच आए थे, इससे यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी प्रभावित हुए, जिससे हम लोग प्रशांत किशोर जी ने समर्थन इनको किया है। इस वजह से हम लोग इनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी के जो कैंडिडेट बा ओकरा वोट देवे के बा, एकदम विचार कर ले बनी, ताकि बाकी लोग जो जीतल उ काम सही से ना कैलक। पहले के लोग मुखिया जी कैलक, हाँ जिला परिषद ना कैले। चाची एकदम नाराज है, चाची गुस्से में भी यही करे कि मुखिया जी तो काम कैले लेकिन जिला परिषद जो जीतले कुछो काम ना कैले। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड के 18 नंबर जिला परिषदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बार फिर से जिला परिषद का उपचुनाव होने वाला है और चुनाव कुछ ही दिनों के बाद है। हालांकि सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना पूरा ताकत झोंक दिए चुनाव जीतने के लिए। और यहाँ पे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा लोग और एक चाची भी हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार के उपचुनाव में ये लोग जिला परिषद के लिए किसको वोट दे रहे हैं और मुद्दा क्या है। क्या नाम है सर? देखिए, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। देखिए, हम लोग निक्की कुमारी को मदद कर रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर के विचार से प्रभावित है और ये भी जन सुराजी है, तो इस हिसाब से हम लोग निक्की कुमारी को मदद कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि निक्की कुमारी जो है प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज है उससे समर्थित उम्मीदवार है। उनसे समर्थित आप लोग निक्की कुमारी को वोट दे रहे हैं। पिछले बार जो है सो जिला परिषद के रोहित गिरी जो थे, लेकिन उनमें क्या है कि बहुत अनियमितता की शिकायत आई इंदिरा आवास को लेके, जो अपने चहेते लोगों को दिए और बाकी लोगों का नाम काट दिए, तो इसको लेके बहुत विरोध है। तो माने कि इंदिरा आवास में भी अलग अलग लोगों से दुर्व्यवहार किया गया। तो इसके लेके और हम लोग जनता का सुंदर राज लाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग निक्की कुमारी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चुनाव चुने उनका? ट्रेन का इंजन छाप। ट्रेन का इंजन छाप है। क्या नाम है चाचा? हरिकिशोर सिंह। अच्छा, उपचुनाव हो रहा है आपके क्षेत्र में, किसको वोट देना है इस बार? हम लोग को निकी कुमारी को ही कहा देना है। और अभी तो कैंडिडेट है रोहित गिरी के जो कार्यक्रम जो था उनकी माँ का शोभनीय नहीं था। और दूसरा नंबर की आपको वृद्धा पेंशन है या घर आवास में उनका कोई हेल्प और मदद नहीं मिला, इसीलिए हम लोग जन स्वराज पार्टी के निकी कुमारी को वोट हम लोग देंगे। आपको पेंशन मिलता है? जी नहीं, पेंशन नहीं मिलता है। अभी हमारा उम्र थोड़ा कम है, इसलिए नहीं मिल रहा है। अच्छा, उम्र कम है इसलिए नहीं मिल रहा है, लेकिन आसपास के जो लोग उम्र दराज है उनको भी पेंशन उनको भी नहीं मिल रहा है, उनको भी दिक्कत हो रहा है। इसलिए आप लोग निकी कुमारी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है निकी कुमारी को जिता देंगे तो पेंशन का काम आसानी से हो जाएगा? हो सकता है। पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा नहीं लगेगा, लेकिन लोग तो पैसा लेता है तो लेने वाला ले, लेकिन ये नहीं लेंगी। ये अच्छी कैंडिडेट है, पूरा भरोसा। क्या चुनाव चुने इनका? रेल का इंजन जिता देना है। जी, जिता देना। अच्छा, कितने कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र से जो टॉप लड़ाई में आ गए? यहाँ से तो कई सारे कैंडिडेट है जो लड़ाई में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई में 3-4 ही कैंडिडेट हैं जी। इनका किनसे लड़ाई चल रहा है? इनका लड़ाई चल रहा है जलालुद्दीन साहब से। जलालुद्दीन से जी। और रोहित गिरी का? रोहित गिरी जी लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि इन्होंने पिछले टर्म भी जिला परिषद थी इनकी माँ, लेकिन इन्होंने कुछ कार्य वैसा नहीं किया जिससे आम जनता को विश्वास इनके ऊपर बढ़े। यानी कि इन्होंने जो कार्य किया उससे सारे जनता नाखुश थे? बिल्कुल नाखुश है। आप लोग इस बार किसको वोट दे रहे हैं? निक्की कुमारी को वोट दे रहे हैं इस वजह से कि जन स्वराज के समर्थित प्रत्याशी भी है प्रशांत किशोर जी। एक नए समाज को विकसित समाज बनाने के लिए समृद्ध समाज को लेकर के जो लोगों के बीच आए थे, इससे यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी प्रभावित हुए, जिससे हम लोग प्रशांत किशोर जी ने समर्थन इनको किया है। इस वजह से हम लोग इनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इनको हालांकि जब से जन स्वराज का पद यात्रा चला उसके बाद से प्रशांत किशोर ने लगभग बिहार के हर प्रखंड के हर गाँव तक जाकर के अपना परचम तो ला रहा है और उसका नतीजा भी बीते एमएलसी चुनाव में देखने को मिला, जिसमें उनका कैंडिडेट भी जीता हुआ था। और बाकी इन्हीं लोगों के बीच में एक बुजुर्ग चाची भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। चाची इतना ही घर बा? हाँ, अच्छा चाची, ए बार फिर रहुआ पंचायत में चुनाव होता जिला परिषद के, केकरा वोट देवे के बा? देवे के बाटे राज बनावे के बा, सुंदर राज बनावे के बा, एकदम पक्का बनावे के बा। हाँ, पक्का। प्रशांत किशोर जी के जो कैंडिडेट बा ओकरा वोट देवे के बा, एकदम विचार कर ले बनी, ताकि बाकी लोग जो जीतल उ काम सही से ना कैलक। पहले के लोग मुखिया जी कैलक, हाँ जिला परिषद ना कैले। चाची एकदम नाराज है, चाची गुस्से में भी यही करे कि मुखिया जी तो काम कैले लेकिन जिला परिषद जीतले कुछो काम ना कैले, वही से बड़ा बदल देवे के बा।
और बाकी चाची के पास ताकत है अंगूठा लगाने का, जिस पे अंगूठा लगाएगी उसका सरकार बनेगा। क्या नाम है भाई साहब? रमेश ठाकुर। अच्छा रमेश जी, ये बार का चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? ट्रेन का इंजन छाप कर देगा, निकी कुमारी को वोट देना है। रेल के इंजन पर बटन दबा देना है। इंजन पर वोट दबा देना है। हाँ अच्छा, ये बार यहाँ जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें से लड़ाई में मुख्य रूप से कौन कौन है? बस लड़ाई में कोई नहीं है, बस यही है निक्की कुमारी जी, और कोई मुकाबले में नहीं है। जलालुद्दीन का थोड़ा सा नाम आ रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो अभी हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं और उन्होंने नई दिशा दिया, हम सोए हुए के जज्बात को जगाया है उन्होंने, तो हम लोग उनके साथ हैं। इससे पहले एमएलसी चुनाव में उन्होंने आफाक साहब का जो है ना ये दिया है, इलेक्शन में खड़ा करके एमएलसी बनवाए हैं, तो उसका तो कर्ज है हमारे ऊपर, तो हम तो सदाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से हम आते हैं, हमारे जात को समाज को उन्होंने बहुत अच्छा एक अपने अहमियत दिया है उन्होंने, यानी जन स्वराज का जो टीम उन्हीं है का हिमायत है। और उन्हीं के हिमायत में हम लोग घूम रहे हैं, चूंकि उनका हम पे कर्ज है और बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, सिद्धांत है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल में आता है जाति पार्टी जाति धर्म समुदाय क्या कुछ करने लगता है, लेकिन प्रशांत किशोर का स्वभाव क्या है? प्रशांत किशोर जी तो सबको सोए हुए को जगाते हैं, बोलते हैं अगर जात के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपका कहीं तरक्की नहीं होगा। खुद कहते हैं। वो खुद कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम पार्टी और कार्यकर्ता साफ सुथरे छवि को दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाका तरक्की हो, एजुकेशन अच्छा हो, रोड नाला सड़क जो है अगर अच्छी सही हो, तो आप अच्छे कैंडिडेट को साफ सुथरे को जो है ना दीजिए। और ऐसा नहीं कि हम आपके ऊपर सौंप रहे हैं, आप जिसको समर्थन दीजिएगा उसको हम आपके हवाले करेंगे। हाँ। अच्छा, इस बार यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव जिला परिषद का, इसमें किस मुद्दा को लेकर के निक्की कुमारी को वोट दे रहे हैं आप लोग? निक्की कुमारी को हम लोग वोट सबसे पहले समर्थन दे रहे हैं इसी वजह से कि वो हमारे समाज यानी प्रशांत किशोर जी के जन सुराज से आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का सपना यही है कि सुंदर राज बने, बिहार बने। तो वो हम उसी तरह से यहाँ के आवाम से हम लोगों ने इलेक्शन किया और सबका व्यू जाना कि भाई आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा उम्मीदवार चाहिए, तो सबों ने निक्की कुमारी का नाम दिया। तब हमने जाकर के जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने उनको अपना हिमायत या समर्थन दिया है। यानी कि जनता के विचार से ही इनको चुनावी मैदान में लाया गया है। यानी कुल मिलाकर जीत निश्चित है। बस प्रशांत किशोर जी जिन्होंने कहा कि हमने आवाज तुझे दी है बड़े ही नाज के साथ, तुम भी आवाज लगा दो मेरी आवाज के साथ। क्या बात है। और बाकी यहाँ पे तमाम ये लोग हैं जो इस बार के उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर के जो समर्थित उम्मीदवार निक्की कुमारी है, जिनका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन छाप है, उस पे ये लोग बटन दबाने को एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे जाते जाते लोगों से? जाते जाते कहेंगे लोगों से यही कि आप हमारे नेता पे भरोसा कीजिए। कुछ पहले अपने एमएलसी चुनाव को देखा होगा, बहुत कम वोटर्स थे मुस्लिम समुदाय के, फिर भी प्रशांत जी ने जिस तरह से विगत 9 महीने से वो पैदल चल रहे हैं, इस कड़ाके के धूप में चल रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं, बुजुर्गों को जगा रहे हैं कि पैसा पे वोट दीजिएगा तो क्रिमिनल पैदा होगा, घुसखोरी होगा, जात पे वोट दीजिएगा तो बेरोजगारी होगा, कुछ नहीं काम होगा। तो जात पात से ऊपर से उठकर इस बार वोट कीजिए। जनसुराज को इस जिला परिषद क्षेत्र में हम लोग इस बार हमारे जनसुराजी उम्मीदवार हैं निक्की कुमारी जी। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? रेल का इंजन चुनाव चिन्ह है। और हम सभी यहाँ के जितने भी हमारे जिला परिषद क्षेत्र के मतदाता है, युवा है, बुजुर्ग हैं, माता है, बहनें हैं, हम लोग पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जिताने जा रहे हैं। एकदम जीत रहे हैं। एकदम जीत रहे हैं। मिठाई भी खिलाएंगे। 25 को रिजल्ट चुनाव है, 27 को रिजल्ट है, जरूर मिठाई खिलाएंगे आप। बाकी यहाँ पे लोगों ने जिस तरीके से अपना अपना विचार बताया, उससे आप कितने सहमत है अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बार फिर से कह दें कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। बाकी आपका विचार है, आप जिसको चाहे वोट देने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन वोट देने से पहले एक बार सोचे जरूर कि कौन सा वो प्रत्याशी है जो आपके सुख दुख में काम आए। अनहरिया अजोरिया बेरहटिया जब भी खोजिए आपके साथ खड़ा रहे। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक नई उम्मीद का किरण लेकर के बिहार में आए, उन्होंने पिछले एमएलसी के चुनाव में अपना परचम भी लहराया। जय हिंद, जय बिहार।